गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम विधि शोणितीय अध्याय देखने जा रहे हैं। 24 अध्याय अथातो विधि शोणितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहु भगवान आत्रेयः। टीका में देखो, संप्रति वातादिवत बहुविकार कर्तृत्वेन। वात आदि जो दोष है, वातादि दोष विकार कर्तृत्व मतलब बहुविकार उत्पन्न करते हैं। ठीक वैसे ही शोणित भी मतलब रक्त धातु भी रक्त के विकार उत्पन्न करता है, दैट इज बहुविकार कर्तृत्व। लेकिन ये विकार कब उत्पन्न होते हैं, आगे देखते हैं। इसका कारण क्या है, रक्तज व्याधियों का कारण। देखो श्लोका नंबर 3, विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम। विधिना, विधिना मतलब क्या है, टीका में देखो, विधिना इति सम्यक आहार आचार विधिना मतलब आपका जो आहार और विहार है वो विधिवत होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो आप पूछोगे विधिवत आहार विहार मीन्स व्हाट, कहाँ पे बताया है, तस्याशीतीय अध्याय में। तस्याशीतीय अध्याय में वर्णन है ऋतुनुसार आहार विहार क्या करना है, आहार और आचार। आचार मीन्स नथिंग बट विहार। तो विधिवत आहार विहार सेवन करने से शुद्धम भवति, अत्र भवति शुद्ध भवति, क्या शुद्ध होता है, शोणित। तो जब आप विधिवत आहार विहार सेवन करते हो तब आपका रक्त यानी शोणित शुद्ध बनता है। तो रक्त दुष्टि का हेतु क्या है, अविधिवत आहार विहार सेवन करना। नेक्स्ट लाइन देखो, देश काल ओक सात्म्यानाम विधि यह संप्रकाशितः। संप्रकाशित विधि, संप्रकाशित मतलब हमने पहले बताया है, कहाँ पे बताया है, तस्याशीतीय अध्याय में हमने क्या बताया है, देश सात्म्य, काल सात्म्य, ओक सात्म्य। देश काल और ओक सात्म्य का विचार करके आहार विहार किस तरह से होना चाहिए ये हमने सब तस्याशीतीय अध्याय में वर्णन किया है। ओक सात्म्य का मीनिंग यहाँ पे उन्होंने अगेन बताया है, ओक सात्म्यम इज इक्वल टू अभ्यास सात्म्यम। टीका में देखो, ओक सात्म्यम इज इक्वल टू अभ्यास सात्म्यम मतलब जो अभ्यास से सात्म्य होता है उसे बोला जाता है ओक सात्म्य। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज, विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम मतलब जब आप विधिवत आहार विहार सेवन करते हो, देश सात्म्य, काल सात्म्य और ओक सात्म्य का विचार करके विधिवत आहार विहार सेवन करते हो तो आपका रक्त है वो शुद्ध ही बनेगा। बस इतना ही यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट देखते हैं श्लोका नंबर 4। श्लोका नंबर 4, तद विशुद्धम ही रुधिरम। तो तद विशुद्धम मीन्स व्हाट, तेन विधिना विशुद्धम। कौन सी विधि से विशुद्ध, जो तस्याशीतीय के अनुसार आपने जो आहार विहार सेवन किया है वो। देश सात्म्य, काल सात्म्य, ओक सात्म्य का विचार करके आपने विधि युक्त आहार विहार सेवन किया तो ऐसा विशुद्ध रक्त, विशुद्ध मीन्स विशेष शुद्ध, ठीक है। तद विशुद्धम ही रुधिरम, ऐसा शुद्ध रुधिर क्या करता है, बल, वर्ण और सुख और आयुष्य प्रदान करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना जो रक्त है वो शुद्ध होना कितना जरूरी है, उसके ऊपर क्या क्या डिपेंड है, बल, वर्ण, सुख एंड आयुष्य। तो ये जो विशुद्ध रक्त है वो प्राणियों को बल, वर्ण, सुख मीन्स हमारे लिए सुख क्या है, आरोग्य, सुख संज्ञकम आरोग्यम, और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट लाइन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है, रेफरेंस पूछते हैं। युनक्ति प्राणी नाम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। देखो क्या है, शोणित क्या है, प्राणियों का प्राण है, मतलब प्राणियों के प्राण का अनुसरण
करता है। प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। कितना इम्पोर्टेंट है देखो, इसको हाईलाइट करके रखो और ये श्लोका बाहट कर लो। इसके पहले का भी श्लोका नंबर 3 आपको बाहट करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राणी नाम प्राणः क्यों बोला है? बिकॉज 29 अध्याय में, 29 अध्याय कौन सा है? दश प्राणायतनीय अध्याय। तो रक्त दश प्राणायतन के अंडर आता है। तो दश प्राणायतन कौन कौन से हैं? एक बार मैं आपको बताती हूँ उस अध्याय में जाके। देखो, दश एव आयतनानि आहु प्राणाः येषु प्रतिष्ठिताः। शरीर में ऐसे 10 आयतन है, ऐसी 10 जगह हैं जहाँ पे अपना प्राण रहता है। प्राणाः येषु प्रतिष्ठिताः। कौन कौन से प्राणायतन हैं? शंख, शंखो द्वितीय विभक्ति मतलब 2 शंख, शंख प्रदेश लेफ्ट एंड राइट। मर्मत्रयम, 3 मर्म मतलब कौन कौन से हैं? देखो टीका में देखो, मर्मत्रयमिति हृदय बस्ती शीर। चरक के अनुसार त्रिमर्म कौन कौन से हैं? हृदय बस्ती और शीर। वाग्भट के अनुसार अलग है। कंठ, देखो कंठ भी दश प्राणायतन में आता है। रक्त, तो अपना पॉइंट यहाँ पे क्या है? रक्त। तो रक्त दश प्राणायतन के अंदर आता है। और क्या क्या है? शुक्र, ओज, बुध। तो ये सारे जो 10 है आयतन है उन्हें हम क्या बोलते हैं? दश प्राण आयतन, दश प्राणायतनानि, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट रेफरेंस आया इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। क्यों बोला होगा इसको प्राण का आयतन? क्योंकि इनमें अगर अभिघात हुआ, उपघात हुआ तो प्राण का भी उपघात होता है, इसलिए इनके ऊपर कोई आघात होता है तो प्राण जा सकते हैं, इसलिए। तो देखते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे बोला युनक्ति प्राणी नाम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। क्वेश्चन कैसा होता है? युनक्ति प्राणी नाम प्राणः डैश डैश ही अनुवर्तते, और पूरा श्लोक आता है और पूछते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है। चरक सूत्र 24। तो हमने देखा व्हाट इज दश प्राणायतन, और हमने देखा कि रक्त एक दश प्राणायतन है, एक प्राण आयतन है। इसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 5 to 10, रक्त दुष्टि के कारण। तो देखो रक्त दुष्टि के कितने सारे कारण हैं, डे टू डे लाइफ में इतने सारे कारण होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है क्या क्या है। प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण मध्येहि अन्यैश्च तद्विदेहि। प्रदुष्ट मीन्स दुष्ट मध्य, विकृत मध्य, बहु, बहु मीन्स अति मात्रा में सेवन करना। तो दुष्ट मध्य अति मात्रा में सेवन करना, तीक्ष्ण उष्ण, तीक्ष्ण और उष्ण मध्य का अति मात्रा में सेवन करना, अन्यैश्च तद्विदेहि मतलब ऐसे अन्य मादक पदार्थ जो दुष्ट है, अति मात्रा में तीक्ष्ण और उष्ण, ऐसे अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना। देखो पहला ही हेतु दिया है तो कितना इम्पोर्टेंट है। देखो मद्य सेवन रक्त दुष्टि का हेतु है, अति मात्रा में बहु तीक्ष्ण उष्ण दुष्ट मादक पदार्थ सेवन करना रक्त दुष्टि का हेतु हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तथा अति लवण क्षारे ही अम्ले ही कटुभी ही एवच। अति लवण, देखो जिनको नमक ज्यादा खाने की आदत है, भोजन में डाला है फिर भी ऊपर से डाल के खाते हैं, तो ये हेतु क्या हुआ? अति लवण। क्षारे ही, जो आप चाइनीज खाते हो उसमें अजीनोमोटो नामक क्षार होता है। क्षारे ही, अम्ले ही, ज्यादा अम्ल पदार्थों का सेवन करना, खट्टे पदार्थों का सेवन करना, या फिर जो नमकीन होते हैं जो आप खाते हो टाइम पास के लिए नमकीन, तो देखो वो नमकीन रक्त दुष्टि का हेतु है। कटु भी ही एवच, कटु पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना। तो यहाँ पे कटु में तीखा खाना। इसके बाद कुलत्थ माश निष्पाव तिल तैल निषेवणैहि। कुलथी,
कुलत्थ भी अति मात्रा में सेवन किया तो वह रक्त दृष्टि का हेतु हो सकता है। माश हमें पता है, उड़द। निष्पाव, निष्पाव मतलब टीका में दिया है श्वेत शिंबी, आपको पता होगा, उसको हम पावटा बोलते हैं, सफेद कलर का धान्य होता है, शिंबी धान्य होता है। यहाँ पे देखो निष्पावः श्वेत शिंबी ही, तो निष्पाव का अति मात्रा में सेवन करना। तिल, तैल निषेवने ही, तो इनका तिल का तेल भी देखो, तिल का तेल भी अति मात्रा में सेवन किया तो वह रक्त दृष्टि का हेतु हो सकता है, बिकॉज तिल इज उष्ण, तिल उष्ण वीर्य का है इसलिए। पिंडालु मूलक आदि नाम हरितानाम च सर्वशः। पिंडालु, पिंडालु मतलब एक इसको आलू भी बोल सकते हैं, आलू जैसा ही एक सब्जी है, फल सब्जी। मूलक आदि नाम, मूलक देखो, मूलक भी अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। पिंडालु का मीनिंग हिंदी बुक में पिडार ऐसा दिया है, आप अपने गुजराती बुक में एक बार चेक कर लो। मूली जैसे हरित शाक सेवन करना, हरित हमें पता है हरितक वर्ग, उसका सर्वशः मतलब सेवन करना, बार बार सेवन करना। उसके बाद क्या है, जलज अनुप बैलानाम प्रसहानाम च सेवनात्, जलज प्राणियों के मांस का सेवन करना, अनुप प्राणियों के मांस का सेवन करना। बैलानाम मतलब बिलेशय प्राणी, बिलेशय मीन्स व्हाट, बिल में रहने वाले प्राणी, ये आप चेक कर लो, बिल, व्हाट इज बिलेशय। इसके बाद प्रसह, प्रसह मतलब ऐसे पशु पक्षी जो दूसरे का छीन के आहार सेवन करते हैं, ठीक है, छीनकर आहार सेवन करने वाले, जैसे बाज है, बाज क्या है, प्रसह वर्ग में आता है। तो ऐसे प्राणियों के मांस का सेवन करना वो रक्त दृष्टि का हेतु हो सकता है। नेक्स्ट है दधी, दधी का अति मात्रा में सेवन करना, दधी अम्ल रसात्मक है। दधी अम्लमस्तु, अम्लमस्तु, यहाँ पे अम्ल मतलब कांजी का, अम्ल कांजी ऐसा मीनिंग लेना है। मस्तु मतलब हमें पता है दही का ऊपर का पानी। सुक्त आपको पता है सुक्त क्या है, सुक्त कल्पना, सुक्त कल्पना ऐसे हम बोलते हैं। उसके बाद सूरा सौवीरक, सूरा क्या है, सौवीरक क्या है, भेषज कल्पना में आपने पढ़ा है। तो ये सारे अम्ल वर्ग है, वो क्या करते हैं, रक्त दृष्टि करते हैं। उसके बाद विरुद्ध, विरुद्धानाम उपक्लिन्न पूतीनाम भक्षणेन च, विरुद्ध आहार सेवन करना। तो विरुद्ध आहार के अंदर क्या क्या आता है वो हम आगे देखेंगे, आत्रेय भद्रकापीय अध्याय में विरुद्ध आहार के पॉइंट्स है, वहां पे हम देखेंगे, उसको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज विरुद्ध। इसके पहले आपने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध इत्यादि। उसके बाद उपक्लिन्न मतलब सड़ा गला अन्न है ना, पुतीनाम, पुती मीन्स दुर्गंधी अन्न, तो ऐसा सेवन, ऐसा अन्न सेवन करने से रक्त दृष्टि होती है। मतलब रात्रि का भोजन सुबह नहीं सेवन करना चाहिए, आपको ताज़ा अन्न ही सेवन करना है। हमने देखा है स्निग्धम अश्नीयात, उष्णम अश्नीयात, कहाँ पे देखा है, विमान अध्याय में देखा है, विमान स्थान में देखा है। भुक्त्वा दिवा प्रस्वपताम द्रव स्निग्ध गुरुनिच, देखो द्रव और स्निग्ध और गुरु आहार सेवन करने के बाद दिन में सो जाना, इंपॉर्टेंट हेतु है, लोग ऐसा बहुत करते हैं। द्रव स्निग्ध गुरु आहार सेवन करके दिन में सो जाना, क्योंकि गुरु आहार सेवन करने से वैसे भी हेवीनेस आ जाता है, कफ दोष बढ़ जाता है और नींद आने लगती है। इसके बाद देखो अत्यादान, अत्यादान मतलब अति मात्रा में भोजन करना। तथा क्रोधम भजताम, देखो क्रोधम, अति क्रोध, अति क्रोध करना रक्त दृष्टि का हेतु है, तो जो लोग अति क्रोध करते हैं वो थोड़ा ध्यान में लो। भजताम च आतप आनलो, आतप आनलो मतलब गर्मी के नज़दीक रहना या जहाँ पे आग के निकट रहना, या धूप सेवन अति मात्रा में करना। आतप मीन्स यहाँ पे धूप सेवन करना, और अनलो मतलब आग के निकट रहना।
तो आप सोचो कि आग के निकट रहकर काम करने वाले ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं, वो सोचो आप। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को रक्त दृष्टि होती है। और रक्त दृष्टि जन्य जो विकार है आपने जो पढ़े हैं, कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तमस रुद्रः गुदमेढ्रास पाकश्च, वो सारे विकार। तो ऐसा पेशेंट अगर आपको आया तो आपको क्या सोचना चाहिए, विधि शोणित या अध्यायुक्त रक्त दृष्टि के हेतुओं को आपको सोचना चाहिए। और डेफिनेटली पेशेंट की हिस्ट्री अगर आपने प्रॉपरली, तो आपको इनमें से कोई एक या दो हेतु डेफिनेटली मिलते हैं। तो हेतु के ऊपर अगर आप वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको चिकित्सा करने में आसान होता है, क्योंकि हमारा चिकित्सा का पहला सिद्धांत क्या है, निदान परिवर्जन, हेतु वर्ज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हम भजताम च आतप आनलो। ठीक है, छर्दी वेग प्रतिघातात, देखो छर्दी का वेग आया है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, फिर भी आप उस वेग को रोक रहे हो, दैट इज प्रतिघात। तो ऐसी कंडीशन में रक्त दृष्टि हो सकती है। और आपको यहाँ पे स्ट्राइक होना चाहिए, क्या स्ट्राइक होना चाहिए यहाँ पे, छर्दी वेगावरोध जन्य विकार में क्या था, आप पढ़ लो, सारी चीजें मैं ही नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट, काले च अनवसेचनात्, अवसेचन मीन्स व्हाट, रक्त मोक्षण। काले च अनवसेचनात् मतलब योग्य काल आने पर रक्त मोक्षण ना करना। तो अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग रक्त दृष्टि कब होती है, 10 की सेकंड लाइन देखो, शरद काल स्वभावाच्च शोणितम सम प्रदुष्यति। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त दोष का भी प्रकोप होता है, पित्त और शोणित आश्रय आश्रय है, रक्त की भी दृष्टि होती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें रक्तावसेचन मतलब रक्त मोक्षण कब करना है, शरद ऋतु में करना है। किसी को अगर ब्लड डोनेट करना है तो भी मैं बोलती हूँ कि आप अक्टूबर मंथ में ब्लड डोनेट करो। इसका फायदा क्या होता है, दुष्ट रक्त निकल जाता है और आपके शरीर में नया रक्त फॉर्म होने लगता है, तो वो फायदा होता है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखो। तो काले च अनवसेचनात् मतलब योग्य काल में रक्त मोक्षण ना करना, दैट इज शरद ऋतु में रक्त मोक्षण ना करना, सिंपल। श्रम अभिघात संतापैहि, श्रम अति मात्रा में करना, तो अति मात्रा में श्रम किया तो वो भी रक्त दृष्टि का हेतु हो सकता है। अभिघात इंपॉर्टेंट हेतु है, देखो चोट लगना, चोट लगने से क्या होता है आपने देखा है, कंट्यूजन होता है, वहाँ का पार्ट ब्लूइश या ग्रीनिश होता है, राइट। चोट लगने से रक्त दृष्टि होती है। तो समझो अगर चोट लगने से अगर आपको उस जगह पे रक्त जम गया है, राइट, या क्या बोलते हैं उसको, कंट्यूजन हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधा वहाँ का ब्लड लेटिंग करना, उधर का रक्त निकाल देना, प्राच्छन्न करके रक्त निकालोगे तो उपशय मिलता है। अगर आपने वैसे ही रखा तो बाद में वो उसका फिर से वो वहाँ पे पेन होने लगता है। संताप ही, देखो संताप, मन का संताप और शरीर का संताप, दोनों चीजें यहाँ पे आती है। मन संताप, शरीर संताप रक्त दृष्टि का हेतु है। अजीर्ण, अजीर्ण होना रक्त दृष्टि का हेतु है। तो अजीर्ण हुआ तो क्या करना है, आपने पढ़ा है, आप देखना अजीर्ण में हम चिकित्सा क्या देते हैं, अध्यशने ही, अध्यशन की डेफिनेशन क्या है, भुक्ते उपरि भोजन, भुक्तस्य उपरि यद भुक्तम तद अध्यशन, मतलब आपने रात का आहार किया है, वो पचने से पहले ही सुबह आहार किया, और सुबह आपने अभी 10 बजे खाया है, उसका पचन नहीं हुआ, फिर भी आपने 12 बजे खाना खाया, दैट इज अध्यशन। पहला आहार डाइजेस्ट होने से पहले दूसरा आहार सेवन करना, भुक्ते उपरि भोजन इज कॉल्ड एज अध्यशन। तो अध्यशन रक्त दृष्टि का हेतु है। एंड लास्ट, शरद काल स्वभावात् शोणितम सम प्रदुष्यति, शरद ऋतु में काल के स्वभाव से रक्त दुष्ट होता है, तो इसलिए शरद ऋतु में रक्त मोक्षण करना है या विरेचन करना है। और विरेचन के बाद भी हम संसर्जन क्रम होने के बाद
घृतपान कराकर हम रक्त मोक्षण करते हैं। हेतु एकदम इजी थे याद रखने के लिए, इसलिए हेतुओं के लिए हमने ज़्यादा टाइम लिया समझने के लिए। उसके बाद श्लोका नंबर 11, रक्त दुष्टिजन्य रोग। तो देखो रक्त दुष्टि से क्या क्या होता है। ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथक्विधाः। रक्त दुष्टि से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। मुखपाक, देखो फर्स्ट दिया है मुखपाक, स्टोमेटाइटिस, तो उसका हेतु क्या है, रक्त दुष्टि। तो आप सिर्फ मुखपाक के लिए लोकली अप्लाई कर रहे हो, मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपका मुखपाक ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन ही है रक्त दुष्टि। रक्त दुष्टि ट्रीट करो, अपने आप मुखपाक ट्रीट हो जाएगा। अक्षीराग, देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आंखें लाल लाल होती है, अक्षीराग, तो अक्षीराग रक्त दुष्टिजन्य व्याधि है। पूति घ्राण आस्य गंधिता, नाक में से मुख में से दुर्गंध आना, तो ये भी एक रक्त दुष्टिजन्य व्याधि है। गुल्म, गुल्म भी रक्त दुष्टिजन्य है। उपकुश, विसर्प, यहाँ पे उपकुश दांत का व्याधि है, दंत रोग है, वो आपको 4th ईयर में शालक्य के अंडर आएगा। विसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलक, प्रमीलक मीन्स सदैव ध्यान मग्न रहना, दैट इज कॉल्ड एज प्रमीलक। विद्रधि, रक्तमेह, मूत्र में से रक्त निकलना, दैट इज रक्तमेह, मतलब यहाँ पे वो मीनिंग लेना है, प्रमेह वाला मीनिंग नहीं लेना है। प्रदर, प्रदर हमें पता है, वात शोणित, दैट इज वात रक्त। वैवर्ण्य, देखो शरीर में कहीं पे भी वैवर्ण्य उत्पन्न हुआ तो वहां पे आपको रक्त दुष्टि के लिए सोचना चाहिए। अग्निसाद, अग्निमांद्य होना। पिपासा, प्यास लगना। गुरुगात्रता, शरीर का गुरु होना, हेवीनेस। संताप, संतापः च अति दौर्बल्य, अति दौर्बल्य होना, अरुचि उत्पन्न होना। शीरसश्चरुक, शीरशूल होना। आपको यहाँ पे क्या याद आना चाहिए, कियंत शीर्षीय अध्याय में, कियंत शीर्षीय अध्याय में हमने जो शिरो रोग की संप्राप्ति देखी थी, वहां पे क्लियर कर दिया था, शिरसी असरम दुष्यति, प्रदुष्यति। तो शिरो रोग का हेतु क्या था, रक्त दुष्टि था मेन हेतु। तो शीरशूल में आपको रक्त दुष्टि के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोग जिनका हमेशा उनको शीरशूल होता है या माइग्रेन होता है, व्हाटएवर, ठीक है, उसमें रीजन हो सकता है रक्त की दुष्टि। उसके बाद विदाह च अन्नपान से, देखो अन्नपान का विदाह मतलब खाने भोजन करने के बाद विदाह उत्पन्न होना। तिक्त अम्ल उद्गीर्ण, तिक्त और अम्ल उद्गार आना, ठीक है, खट्टे उद्गार आना, डकार, खट्टे डकार आना और तिक्त डकार आना। क्लम, हाँ क्लम मतलब इंद्रिय थक जाते हैं, इंद्रिय थक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लम। क्रोध प्रचुरता, देखो जिनको बहुत गुस्सा आता है उनका अवश्य ही रक्त दुष्ट होगा। बुद्धे सम्मोह, बुद्धि का सम्मोह होना। लवण आस्यता, देखो मुख में हमेशा लवण रस है ऐसा फील होना, लवण आस्यता। स्वेदहा, पसीना आना। शरीर दौर्गंध्य, शरीर में दुर्गंधि आना। मद उत्पन्न होना, कंप उत्पन्न होना। स्वर क्षय, स्वर का ह्रास होना। तंद्रा, निद्रा, अति योगश्च, अति मात्रा में तंद्रा, अति मात्रा में निद्रा आना। तमसश्च अति दर्शनम, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। कंडू, कंडू, कंडवरुः कोठ पीडका कुष्ठ चर्म दला, चर्म दल आदयः, कंडू उत्पन्न होना। कोठ, पीडका, कुष्ठ, चर्मदल इत्यादि उत्पन्न होना। चर्मदल भी कहाँ पे आया था, रक्त दुष्टि के व्याधियों में। विकाराः सर्व एव एते विज्ञेयाः शोणित आश्रयाः, तो ये सारे रक्त आश्रित होने वाले व्याधि है।
शीत उष्ण। हाँ, इसके बाद श्लोका नंबर 17 है कि रक्तज दुष्टि में जब आप चिकित्सा करते हो तो अगर ऐसी चिकित्सा जिसमें आपको उपशय ना मिलता हो, कोई ऐसा व्याधि जिसमें आपको उपशय मिल नहीं रहा हो, तो वहां पे आपको क्या सोचना चाहिए? देखो 17, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आद्य ही उपक्रांताश्च ये गदाः। ऐसे व्याधि जिसमें शीत चिकित्सा करके देखी, उष्ण चिकित्सा करके देखी, स्निग्ध चिकित्सा करके देखी, रुक्ष चिकित्सा करके देखी, फिर भी अगर इसमें उपशय ना मिलता हो तो हमें वहाँ क्या सोचना चाहिए? सम्यक साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तान विभावेत। तो वहाँ पे ऐसे रोगों को रक्तज जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिकित्सा में ये यूज होता है। जो साध्य रोग शीत से, उष्ण से, स्निग्ध से, रुक्ष से आदि औषधियों से भी शांत नहीं होते, उन्हें रक्तज जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें रक्त शुद्धि, रक्त शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त शोधक द्रव्य उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं श्लोका नंबर 18, रक्त दुष्टि में चिकित्सा क्या करोगे? शोणित रोगों में चिकित्सा क्या करोगे? यहाँ पे आपको विविधाशीतपीतीय अध्याय में जो बताया है वो याद आना चाहिए। रक्त दुष्टिजन्य रोगों की चिकित्सा। तो यहाँ पे शोणित के लिए दिया है, कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रिया। देखो रक्त पित्त अध्याय में जो चिकित्सा बताई है वो हमें यहाँ पे करनी है। और क्या है? विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। विरेचन करना है, उपवास करना है और रक्त मोक्षण करना है। तो नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? शोणित रोग चिकित्सा और रक्त रोग चिकित्सा। ऑप्शन ए रक्तपित्त, ऑप्शन बी विरेक, ऑप्शन सी उपवास एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए श्लोका बाहट करने का इम्पोर्टेंस होता है। तो इसके बाद दोषों के अनुसार रक्त के लक्षण क्या क्या होते हैं? यहाँ पे रक्त श्रावण की मात्रा दी है, मतलब यहाँ पे इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया? विरेक उपवास श्रावणम शोणितस्य, है ना। तो श्रावणम शोणितस्य मतलब रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण कैसे करना है उसके लिए सिद्धांत दिया। क्या है? देखो, बल दोष प्रमाणात वा, रुग्ण के बल का विचार करके, दोषों का विचार करके, प्रमाण का, इनके प्रमाण का विचार करके, विशुद्ध्या रुधिरस्य वा रुधिरम श्रावये जंतोः आशयम प्रसमीक्ष वा। जिस व्यक्ति का आप रक्त श्रावण कर रहे हो उसके शारीरिक बल, उसका मानसिक बल और उसके दोषों का विचार करके रक्त विश्रावण करना चाहिए। जब तक रक्त की शुद्धि ना हो जाए तब तक आपको दूषित रक्त के स्थान का विचार करके रक्त श्रावण करना चाहिए। दैट इज विशुद्ध रुधिर से, मतलब जब तक रक्त की शुद्धि ना हो जाए तब तक आप शोणित श्रावण कर सकते हो। आशयम प्रसमीक्ष मतलब जिस स्थान से आप रक्त निकाल रहे हो उस स्थान का विचार करके रक्त श्रावण करना है। इसके बाद श्लोका नंबर 20 में दोषों के अनुसार दूषित रक्त के लक्षण दिए हैं। तो हमें पता है वात प्रकोप में वर्ण कौन सा था? अरुणाभ। अरुणाभ वातादि विशदम फेनिलम। तो ये वातज रक्त के लक्षण है। पित्त में क्या है? असित रहेगा, सित मीन्स सफेद, असित मीन्स कृष्ण रहेगा, कृष्ण रक्त। स्त्यायति औष्ण्यात चीरेण च, उष्णता की वजह से ये रक्त जमता नहीं है जल्दी, मतलब इन शॉर्ट कोएगुलेशन जल्दी नहीं होता, क्लॉट जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो ये पित्तज दुष्टि हो गई, ये आप ध्यान में रखो। ईशत पांडु कफात दुष्टम, कफ दुष्टजन्य रक्त कैसा होगा? हल्का पांडु रंग का, पिच्छिल होगा, तंतु मत होना, तंतु युक्त होगा, घनम मतलब गाढ़ा होगा और तीनों दोषों से
दूषित रक्त, सन्निपातज दूषित रक्त, संसृष्ट मतलब लक्षण मिक्स दिखाई देंगे, इसमें सारा संसृष्ट लक्षण दिखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट श्लोका नंबर 22, तपनीय इंद्रगोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। शुद्ध रक्त लक्षण, इसको बाहर करना है। तपनीय इंद्रगोपागम, तपनीय मतलब लोहित, लोहित रंग का। इंद्रगोप नाम का एक कीटक होता है, उसके रंग के जैसा, गुंजा के फल के जैसा, इतना शुद्ध, ऐसा शुद्ध रक्त का लक्षण है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त लक्षण बाहर करना है। इसके बाद रक्त स्रावन के बाद पथ्याहार क्या क्या सेवन करना है वो दिया है श्लोका नंबर 23। क्या क्या है आहार? न अति उष्ण न अति शीत, मतलब मीडियम आहार सेवन करना है। लघु आहार सेवन करना है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला आहार सेवन करना है। रक्ते अपनिते मतलब रक्त स्रावन के बाद, रक्त मोक्षण के बाद हितकारक अन्नपान सेवन करना चाहिए। तदा शरीरम ही अनवस्थित अश्रुक अग्नि विशेषेण च रक्षितव्य। देखो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, किसका रक्षण करना है हमें? अग्नि की रक्षा का सावधानी से विचार करना है, क्योंकि रक्त अस्थिर होता है इसलिए। तो रक्त विश्राम करते समय आपको किसकी रक्षा करनी है? अग्नि की रक्षा करनी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, शुद्ध रक्त पुरुष लक्षण बाहर करना है। जिस पुरुष का रक्त शुद्ध होता है वो कैसा होता है? प्रसन्न वर्ण, उसका वर्ण प्रसन्न होता है, उसके इंद्रिय प्रसन्न होते हैं, उसके इंद्रियों के अर्थ, इंद्रिय प्रसन्न होते हैं और उनके अर्थों की इच्छा करते हैं। इंद्रियार्थम इच्छन्तम, उसके इंद्रिय अपने अपने अर्थों की इच्छा करते हैं। और अव्याहत पक्रुवेग इम्पोर्टेंट है। अव्याहत पक्रुवेग मतलब उसका जठराग्नि अच्छा होता है, मतलब पचन शक्ति ठीक होती है, जो आहार को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। अव्याहत पक्रुवेग, जठराग्नि अच्छी होती है, ना रुकने वाली, अव्याहत। सुखान्वितम, सुखी होता है, आरोग्य संपन्न होता है। पुष्टि होती है, तुष्टि, पुष्टि, बल उपपन्न, विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती। तो ये क्या है? विशुद्ध रक्त पुरुष लक्षण। तो यहाँ पे अपना अध्याय आधा होता है। उसके बाद हम देखेंगे मद मूर्छा संन्यास, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।